हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 750 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस पार्ट में ये पार्ट 6 होने वाला है और इस पार्ट में हम 250 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट्स। तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट को कौन से इंस्ट्रूमेंट में मेजर की जाती है? टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड मोटर बोट को मेजर करा जाता है। ऐसे ही डैश एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रिंट्स ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन टेलीग्राफ लाइन। तो इसका आंसर होगा टेलीफोन। ऐसे ही टेली प्रिंटर का काम क्या होता है? माइक्रोफोन और रिसीवर, ये दो पार्ट में इसका दो पार्ट होता है टेली प्रिंटर का। एक होता है माइक्रोफोन और दूसरा होता है रिसीवर। डैश इज एन apparatus यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। तो हॉराइजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट का यूज होता है। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन थर्मो इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो थर्मोकपल से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ऐसे ही डैश इज एन apparatus यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट द टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री। तो थर्मोस्टेट से हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए विस्कोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। नॉट इज यूज फॉर मेजरिंग। तो स्पीड ऑफ शिप को मेजर करने के लिए नॉट का यूज होता है। वार्क का यूनिट क्या होता है? वार्क का यूनिट होता है जूल। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड का यूनिट होता है पोएज। डेसिबल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड का इंटेंसिटी किस यूनिट से मेजर करा जाता है? डेसिबल से। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। हाउ मैनी पास्कल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 105 पास्कल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? तो एम्पियर पर मीटर। एम्पियर पर मीटर होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स? तो फर्मी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट डिस्टेंस होता है। द यूनिट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? बेक्यूरेल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। एच एंड जेड, हर्ट्ज। द पावर ऑफ द इंजन इज कैलकुलेटेड बाय हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैराडे। और कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1/R रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का होता है हेनरी, कैपेसिटेंस का होता है फैराड। तो इंडक्टेंस का हेनरी। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार और 1 बार इक्वल टू 760 cm ऑफ मर्क्यूरी। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है कूलम और इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू IT। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम। ओम होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट। द यूनिट व्हिच इज यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सी इज कॉल्ड पारसेक। पैरालिटिक सेकेंड को पारसेक कहते हैं और ये डिस्टेंस गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस होता है इससे मेजर करा जाता है। डिस्टेंस का लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है? पारसेक। और 1 पारसेक इक्वल टू 3 × 10⁻13 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करा जाता है वाट से। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला।
SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एंगस्ट्रॉम। यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी इज ई फाथम। तो फाथम से हम सी का डेप्थ को मेजर करा जाता है और 1 फाथम कितना होता है 6 फीट। द यूनिट डिस्टेंस इन एस्ट्रोनॉमी इज लाइट ईयर। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर और पावर P इजकल टू 1 फोकल लेंथ। व्हिच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डायनामो से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। व्हिच इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल, इससे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट AC एंड DC करंट। रेक्टिफायर। व्हिच इज द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड टू चेंज द वोल्टेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज चेंज होता है। अल्टीमीटर का यूज क्या होता है टू मेजर द अल्टीट्यूड। आमीटर का यूज क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर से क्या होता है विंड का स्पीड को मेजर करा जाता है। इलेक्ट्रोस्कोप से इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को मेजर करा जाता है। कैलोरीमीटर से अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करा जाता है। स्पीडोमीटर से व्हीकल का स्पीड को मेजर करा जाता है। फाथोमीटर से डिस्कशन कर चुके हैं वाटर का डेप्थ को मेजर करा जाता है। पेरिस्कोप से क्या मेजर करा जाता है टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सरफेस फ्रॉम द सबमरीन। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैरिनर्स कंपास। तो ये इससे डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से क्या यूज होता है टू सी ए स्टेरियोस्कोप टू सी द फोटो टेकन बाय 2 कैमरास प्लेस एट 2 डिफरेंट एंगल। हाइग्रोमीटर से क्या यूज होता है ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। गाल्वानोमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करा जाता है। माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई टाइनी ऑब्जेक्ट। लैक्टोमीटर से मिल्क का प्योरिटी डिटेक्ट करा जाता है। राडार क्या होता है ये सब एरोप्लेन मिसाइल में लगा जाता है और इससे हम पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। पायरोमीटर से क्या होता है हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोफोन से क्या होता है इन साउंड इनसाइड द वाटर को ये सब रिकॉर्ड कर सकता है। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या होता है ये डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। साइक्लोट्रॉन क्या होता है साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होता है जो कि हाई एनर्जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज जर्जर मुलर काउंटर। तो इससे हम रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन को मेजर कर सकते हैं। किस डिवाइस से जर्जर मुलर काउंटर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर एक स्टेशन होता है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है इससे लिक्विड का डेंसिटी मेजर करा जाता है। वेंटूरीमीटर क्या होता है इससे लिक्विड का फ्लो को मेजर कर सकते हैं। राडार क्या होता है राडार इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। व्हेन ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क क्या होता है फोर्स W इजिकल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज कॉल्ड द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसको क्या कहते हैं एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड हॉर्स पावर। एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ए बॉडी कैन डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। व्हिच आर 2 फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है जो मोशन में होता है और पोटेंशियल एनर्जी रेस्ट में जो एनर्जी होता है। तो बिकॉज वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv स्क्वायर मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी ये रेस्ट में होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डबल। जब हाइट डबल हो जाएगा हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh। तो हाइट डबल होने से पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगा। वाटर कलेक्टर जो रिजर्वियर डैम में होता है इसमें किस एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। पावर का होता है वाट और एनर्जी का होता है जूल। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है
एनर्जी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म को चेंज होने को हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑन ग्राउंड इज 0। व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू अर्थ इज सन। इन द सन व्हिच कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। व्हाट इज कॉल्ड ए डिवाइस व्हिच रिड्यूसेस ह्यूमन इफर्ट, तो इसे क्या कहते हैं? मशीन। व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इफेक्ट व्हेन बैलेंस टू ईच अदर, इसे क्या कहते हैं? सिंपल मशीन। व्हाट इज कॉल्ड लीवर, लीवर क्या होता है? ए रिजिड पॉइंट व्हिच कैन रोटेट अबाउट ए पॉइंट, फुलक्रुम इज ए लीवर। व्हाट इज फास्ट ऑर्डर लीवर, ये ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़िए, ये सब ज़रूरत नहीं है। व्हाट चेंजेस इन डायनामो, तो डायनामो में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम इज ऑर्ग। व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। व्हेन इज वर्क ऑलवेज डन ऑन बॉडी, तो जब मैकेनिकल इन्फ्लुएंस होता है तो वर्क होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए क्वांटिटी व्हिच पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। जैसे ही डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है। ऐसे ही वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इसे याद रखिए। हु प्रपोज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो गैलीलियो ने ये दी थी। हु प्रपोज लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दी थी, लेकिन इनर्शिया को गैलीलियो ने दी थी। द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रैवल इन यूनिट टाइम इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इम्पल्स क्या होता है? इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरिंग व्हिच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। द फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। जो क्रिकेटर बॉल को कैच करते हैं, ये सब क्यों करते हैं? इम्पल्सिव फोर्स से, जिससे ही फोर्स कम लगता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द काइंड ऑफ फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन इज फ्रिक्शन। जो रॉकेट होता है ये किस प्रिंसिपल से काम करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ से। एस्केप वेलोसिटी को हम पार्ट 3 और 4 में डिस्कशन कर चुके हैं। ये सब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। व्हाई डज द कॉटन विक इन एन ऑयल फील्ड लैम्प कीप ऑन बर्निंग? क्योंकि ये सब कैपिलरी एक्शन के लिए होता है। ब्यूनन फोर्स को भी हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए हम 1000 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हम इसे सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।